उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद क्षेत्र में युवक ने धर्म छिपाकर हापुड़ की युवती से दोस्ती की और धोखा देकर शादी के बाद साथ रखने लगा। युवक किराए के मकान में पत्नी बनाकर रह रहा था। इसी बीच वह गर्भवती हो गई। जब यह बात आरोपी युवक को पता चली तो उसने युवती का गर्भपात करा दिया। युवक का असली धर्म पता चलने पर जब वह उसके घर गए तो उसे पीटकर भगा दिया गया। युवती ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। आरोपी युवक को साहिबाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का भ्रष्टाचार में डूबा है सीएचसी मीरगंज। यहाँ बिना पैसे के नहीं होती कोई डिलीवरी। लगातार शिकायतें मिलने के बाद भी आंखें बंद किया बैठे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। नाराज लोगों ने लगाए सीएमओ मुर्दाबाद के नारे। काफी लंबे अरसे से जमे विभागीय कर्मचारी मुख्यालय पर नहीं रहते अधीक्षक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के मीरगंज क्षेत्र का, जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को धता बताकर श्रीमती कमला देवी रामाधार गुप्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मीरगंज इन दिनों भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। यहाँ बिना पैसे के ना तो कोई डिलीवरी होती है, ना ही रोगी को मिलती है समुचित दवाएं। बता दें कि नथपुरा गांव के एक प्रसूता कल रविवार को उसके परिजन मीरगंज स्वास्थ्य केंद्र को लेकर पहुंचे थे। वहां से डिलीवरी कराने का सुविधा शुल्क मांगे। बड़ी मुश्किल में स्वास्थ्य कर्मचारी ने 5,000 लेकर अनिता पत्नी उमेश कुमार की डिलीवरी कराई। उक्त स्वास्थ्यकर्मी ने यह भी कहा कि बात किसी को बताई नहीं। इस बात की भनक जब जिला पंचायत सदस्य निरंजन यदुवंशी को लगी तो अपने साथियों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मीरगंज पहुंचे और धरने पर बैठ गए। जिला पंचायत सदस्य निरंजन यदुवंशी का कहना है कि सरकारी अस्पताल में गरीब मरीज ही आते हैं, ऐसे में उनसे सुविधा शुल्क लेना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अव्यवस्था के खिलाफ नाराज लोगों ने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ती दशा पर विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। यहाँ बता दें कि मीरगंज के सरकारी अस्पताल की दशा इन दिनों इतनी खराब हो चुकी है कि बिना सुविधा शुल्क लिए किसी भी प्रसूता की डिलीवरी नहीं कराई जाती। सरकारी अस्पताल निजी अस्पताल का स्वरूप धारण किए हुए अभी कुछ दिन पहले गांव जौनेर निवासी देवकी नामक प्रसूता से डिलीवरी कराने के नाम पर 2,000 रुपये का सुविधा शुल्क लिया गया था, जिसकी शिकायत एक भाजपा नेत्री के नेतृत्व में मीरगंज के उपजिलाधिकारी से की गई थी। बताते कि मीरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जब कोई महिला प्रसव कराने जाती है तो उसके परिजनों को इतना डरा दिया जाता है ताकि वह उनके बताए हुए प्राइवेट अस्पताल में चली जाएं। फिर यहाँ से शुरू होता है कमीशन का खेल। इस खेल में गाँव की आशा कार्यकर्त्री के अलावा सरकारी अस्पताल के स्टाफ का कमीशन जुड़ा रहता है। अब देख रहे हैं कि जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग प्रशासन मीरगंज की बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं की दशा को सुधारने में क्या कार्रवाई करता है। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र के बिगड़े हुए स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। अच्छा, कितना है? 5,000 गाजियाबाद में बदमाश के जगुआर जब्त। पूरा मामला गाजियाबाद क्षेत्र का, जहां पर साहिबाबाद के टीला मोड़ पुलिस ने एक प्रॉपर्टी को कई लोगों को बेचकर धोखाधड़ी के मामले में गैंगस्टर धनपाल की लग्जरी गाड़ी जगुआर कुर्क किया है। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई। आरोपी धनपाल और गुलशन पर 2022 में साहिबाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। उस पर कुल 13 केस हैं। पुलिस ने मामले में उसके श्याम पार्क एक्सटेंशन में करीब 1 करोड़ रुपए और शालीमार गार्डन एक्सटेंशन में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। इस प्रक्रिया के तहत उसकी मर्सिडीज और क्रेटा गाड़ी को भी कब्जे में लिया गया था, जबकि आरोपी गुलशन की 2,40,000 रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की है। पुलिस ने जगुआर गाड़ी को कुर्क करके थाने में खड़ा कर लिया है। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। ओजोन परत संरक्षण है तो पौधारोपण जरूरी है, कहना है मिश्रा का। तो बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर संकल्प सामाजिक एवं साहित्यिक संस्था एवं मानव सेवा क्लब के संयुक्त तत्वाधान में इंदिरानगर में सोमवार को विश्व ओजोन दिवस पर एक गोष्ठी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष साहित्य भूषण सुरेश बाबू मिश्रा ने कहा कि ओजोन परत हमारी पृथ्वी और मानव की सुरक्षा कवच है। इसका घटता आकार गंभीर चिंता का विषय है। इसको संरक्षित करने का सबसे सरल उपाय पौधे लगाने, इसलिए हम सभी अधिक से अधिक छायादार वृक्ष लगाएं। उन्होंने कहा कि तुलसी और एलोवेरा के पौधे भी ओजोन परत तथा पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा ने कहा कि धरती की तीव्र गर्मी को देखते हुए हमें एसी के प्रयोग पर नियंत्रण करना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि विकास की आड़ में लाखों हरे वृक्षों को कटान कर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके ज्ञापन वन मंत्री को देने की सहमति हुई। इस वर्ष पर्यावरण मित्र का सम्मान सुरेश बाबू मिश्रा को दिया गया। सम्मान स्वरूप हार, शॉल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा, विशिष्ट अतिथि कृष्ण स्वरूप सक्सेना, महामंत्री विनोद कुमार गुप्ता, मंत्री गुरविंदर सिंह, निर्भय सक्सेना, डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा, प्रवीण कुमार शर्मा, अनुष्कांत सक्सेना, उमेश कुमार गुप्ता एवं ID उपाध्याय ने प्रदान किया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने पौधे बांटे गए। गोष्ठी का संचालन संस्था के महामंत्री विनोद कुमार गुप्ता ने किया। डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया।
गोष्ठी में अनेक लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। नरसेवा नारायण सेवा कहना दिनेश यादव का पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर नागरिक सुरक्षा कोर्स सिविल लाइन्स प्रभाग की पोस्ट सुभाषनगर द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में सेवा समर्पण कार्यक्रम का आयोजन रेलवे जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर के निकट किया गया, जिसमें डिविजनल वार्डन दिनेश यादव ने कहा कि नरसेवा ही नारायण सेवा, इसलिए शहीदों की स्मृति में आज गरीब बच्चों व राहगीरों की सेवा में चाय बिस्कुट वितरण किए गए। उल्लेखनीय कि काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सिविल डिफेंस द्वारा शहीदों की याद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी के क्रम में पोस्ट वार्डन मनोज कुमार द्वारा चाय बिस्कुट वितरण कार्यक्रम किया गया। स्टाफ ऑफिसर आलोक संगतार ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को स्मरण कर उन्हें नमन करना है। कार्यक्रम से पूर्व सुभाषनगर पोस्ट के पोस्ट वार्डन मनोज कुमार, डिप्टी पोस्ट वार्डन जय गोपाल अरोड़ा, सेक्टर वार्डन रानी सिंह, नीरज कुमार व विवेक सक्सेना सहित उपस्थित सभी लोगों ने काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट।